साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट, एलटी ग्रेड और शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको योजनाओं से संबंधित उत्तर प्रदेश के बारे में आपको इस वीडियो में आज कुछ इसका डिटेल्स है जो आपको हम देंगे इस वीडियो में। तो जो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस का लेवल भी आपको जो भी करना है, आप इसमें से बहुत सारे प्रश्न हूबहू पा सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो मेरे नए और पुराने दोस्त जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाएं पर एक दृष्टि डालते हैं। तो योजना है, इसका प्रारंभ समय है और प्रमुख इसका उद्देश्य क्या है। तो बात करते हैं आकांक्षी नगर योजना की। तो इसका प्रारंभ जब हुआ था 2023-24 में हुआ था। तो ये करंट का ही प्रश्न है। इसमें सिस्टम क्या है, लक्ष्य क्या है इसका। तो शहरी नियोजित विकास कार्यक्रमों को सुचारू ढंग एवं त्वरित रूप में लागू करना और पहले चरण में 100 आकांक्षी नगरीय निकायों को चयन किया जाना इसमें है। अगला प्रश्न है, पीएस गरीब कल्याण योजना अन्य योजना। इसकी शुरुआत की बात करें तो अप्रैल 2020 में शुरू हुई थी और इसका लक्ष्य क्या है। तो एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना के रूप में आरंभ। इस योजना के तहत देश के 80 करोड़ गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, झलकारी बाई कोरी पावर लूम विकास योजना। तो ये अप्रैल 2023 में शुरू हुई और इसमें है क्या उद्देश्य इसका। प्रदेश में हथकरघा व वस्त्रोद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित इस योजना के द्वारा हथकरघा की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा रहा है और इसमें हैंडलूम व पावरलूम की स्थापना पुनः क्रमशः 80% और 60% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है इसमें। ठीक। अगला है निषाद राज बोट सब्सिडी योजना। इसकी योजना की बात करें तो मार्च 2023 में शुरू हुई और इस योजना के तहत मछुआरा समुदाय में मत्स्य पालकों को नाव, बिना इंजन, लाइफ जैकेट, आइस बॉक्स, जाल आदि की खरीद पर 40% की सब्सिडी प्रदान करना है और यह निर्धारित अगले 5 वर्षों की संचालन अवधि में कुल 15,000 मछुआरों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसकी शुरुआत जो है दिसंबर 2022 में हुई है और प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देना तथा उसके लिए आवश्यक तालाब, मत्स्य बीज बैंक आदि हेतु अनुदान प्रदान करना है ये योजना। अगला प्रश्न है योजना का पीएम श्री स्कूल योजना। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 5 सितंबर 2022 को हुई है और इसमें क्या है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना इसका जो है फुल फॉर्म है पीएम श्री का। इसके तहत देश भर के 14,500 स्कूलों का उन्नयन एवं विकास किया जाना है इसका। और अगला प्रश्न है सारस योजना। तो सारस योजना क्या है। तो इसके अंतर्गत है 22 सितंबर 2022 को शुरू हुआ और महिला सशक्तिकरण, मासिक धर्म, स्वच्छता और जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह योजना गाजियाबाद में शुरू की गई है और यह योजना इजराइल तथा एक खुशी नामक एनजीओ की सहायता से चलाई जा रही थी। अगला प्रश्न है एक जिला एक खेल योजना जो ओडीओएस है। इसका प्रारंभ कार्य जो है 2022 में हुआ और प्रदेश में जिलेवार प्रचलित खेलों की पहचान कर उनको बढ़ावा देना है और एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी की तर्ज पर आरंभ। इस योजना में प्रत्येक जिले से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को तैयार किया जाना है। ठीक। इसके अंतर्गत होगा। और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना इसकी बात करें तो ये जो है 29 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई और इसका लक्ष्य क्या है। तो जन आरोग्य योजना के लाभ से वंचित तथा प्रदेश से में असंगठित क्षेत्र के प्रति परिवारों को 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना है और इसके तहत राज्य के 10.56 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक। अगला प्रश्न है अनूठी उपहार योजना। इसका जो प्रारंभ समय है 2021 में रखा गया और प्रदेश में कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने से संबंधित इस योजना द्वारा टीका लगवाने वाले लोगों की लकी ड्रा के माध्यम से पुरस्कृत किया गया है। ठीक। और अगला प्रश्न है योजना से मिशन परिवार। तो मिशन परिवार की बात करें तो 11 जुलाई 2017 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। और योजना की शुरुआत जो है अवंतीबाई चिकित्सालय बलरामपुर से की गई है। इसका उद्देश्य क्या है
तो अधिक प्रजनन दर 3 या इससे अधिक वाले जिलों में परिवार कल्याण जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना है। ठीक, नेक्स्ट है प्रश्न है हौसला पोषण जुलाई 2016 में शुरू हुआ और प्रदेश के गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के लिए संचालित किया गया है। और श्रमिक आवासीय विद्यालय योजना इसकी बात करें तो मई 2015 में शुरू हुई। कर्मगार अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को आवासीय विद्यालयों की सुविधा प्रदान करना है। अगला प्रश्न है श्रमिक मध्याह्न भोजन योजना तो मई 2015 में शुरू हुई। निर्माण कामगारों श्रमिकों को निर्माण कार्यस्थल के नजदीक सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध कराना है इसमें। और समाजवादी पेंशन योजना ये अखिलेश सरकार की योजना है। इसमें क्या है तो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले भूमिहीन एकल महिला एवं दिव्यांगों के लिए ये सुविधा है। और समाजवादी एम्बुलेंस सेवा की बात करें तो ये भी समाजवादी सरकार की अखिलेश सरकार की देन है। और इसमें क्या है तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश के लोगों को निःशुल्क सेवा कराना। तो इसने बहुत अच्छा काम किया था ये, क्योंकि लोग बीमार हो जाते हैं तो उनके लिए कोई गाड़ी या साधन नहीं मिलता है, तो आप इस पर फ़ोन कर दो तो कम से कम 10-15 मिनट का जो भी समय लगेगा आपको पास के चिकित्सालय में पहुंचा दिया जाएगा इसके माध्यम से। ठीक, अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना तो जुलाई 2012 में शुरू हुई। लाभार्थी परिवार की महिला मुखिया को प्रति माह 400 रुपये की सहायता राशि इसके अंतर्गत मिलती रहेगी। अगला प्रश्न है सचल पालना गृह योजना, इसकी जो शुरुआत हुई 2012-13 में हुई है और इसका उद्देश्य क्या है तो महिला श्रमिकों के बच्चों को 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को देखभाल के लिए ये सुविधा है। और महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना ये मायावती की सरकार की बात है तो फरवरी 2009 में शुरू हुई थी। इसमें क्या था गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों में वयस्क विवाह प्रोत्साहन एवं कन्या भ्रूण हत्या को रोकने से संबंधित इस योजना का कार्य शुरू हुआ था। ठीक, और आगे बात करें सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना तो इसकी जो शुरुआत हुई थी फरवरी 2009 में हुई थी, मायावती की सरकार ही थी। और गरीब परिवार की लड़कियों की शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए इसका काम शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है सलोनी स्वास्थ्य किशोर योजना, दिसंबर 2008 में शुरू हुआ और 11 से 19 वर्ष की बालिकाओं के स्वास्थ्य में गिरावट को रोकने हेतु इसको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है व्यापारी दुर्घटना बीमा तो नवंबर 2008 में शुरू हुआ। मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता इसके अंतर्गत मिलती है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अक्टूबर 2007 में शुरू हुआ। योजना का प्रारंभ केंद्र सरकार द्वारा गरीबी रेखा नीचे वाले परिवारों के लिए था। और बालिका श्री योजना की बात करें तो 2006-07 में शुरू हुई। इसमें SC/ST की बालिकाओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसका काम शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना की बात करें तो सितंबर 2005 में शुरू हुई। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु काम शुरू हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न है निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना जो सितंबर 2005 में शुरू हुई। इसमें प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों कक्षा 1 से 8 तक के छात्र नामांकन एवं उनकी उपस्थित दर को बढ़ाना था इसमें। और इसके तहत सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क 2 जोड़ी स्कूली ड्रेस का वितरण किया जाता है। अगला प्रश्न है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना तो अगस्त 2024 में शुरू हुई और आर्थिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में SC/ST OBC एवं अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना है। और अप्रैल 2007 से इसे सर्व शिक्षा अभियान में समायोजित कर लिया गया है। अनुदान योजना की बात करें 2003-04 की है योजना। और अनुसूचित जाति की छात्राओं कक्षा 6 से 12 तक में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु निःशुल्क यूनिफॉर्म व साइकिल उपलब्ध कराना था इसका काम। और स्वयं सिद्धा योजना 2001 में शुरू हुई। पूर्व में इंदिरा गांधी इंदिरा महिला योजना के नाम से संचालित था और भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ठीक, तो फिलहाल और इसमें कुछ योजनाएं हैं। तो शिक्षा मित्र योजना की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 2000-2001 में हुई थी। इसमें क्या था कि मतलब मेरिट के आधार पर गांव ग्राम पंचायत की सहायता से इसमें सिलेक्शन होता था प्राथमिक विद्यालय में। और वर्तमान कंडीशन बात करें तो 10,000 रुपये इसमें मंथली मिलता है। और पूर्व प्राथमिक शिक्षा में ग्रामीण शिक्षा समिति की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना 1999 और 2000 की बात है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जब था भारत में। तो इस विकास निधि के माध्यम से विधायकों द्वारा अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में विकास संबंधी कार्य कराए जाते हैं। और योजना के आरंभ में विधायक निधि हेतु 15 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसे क्रमशः 2016-17 में और बालिका समृद्धि योजना अगस्त 1997 में BPL परिवार की बालिकाओं के लिए था ये।
और राष्ट्रीय बाल श्रम योजना जो है 1988 में शुरू हुई थी। तो बाल श्रमिकों के पुनर्वास से संबंधित इस योजना का समायोजन वर्ष 2021 में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कर दिया गया है। नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना 1981 में शुरू हुआ था। नगरीय क्षेत्र के बेरोजगार अनुसूचित जाति के युवकों और युवतियों को दुकान निर्माण हेतु अनुदान तथा ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जाता है और अप्रैल 2007 से इसे सर्व शिक्षा अभियान में समायोजित कर लिया गया है। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना 1980-81 की चली है और इसमें क्या है, अनुसूचित जाति के गरीब बेरोजगारों को स्वरोजगार अथवा उद्यम स्थापित करने हेतु 20,000 से 15 लाख रुपए तक की कृषि एवं अकृषि क्षेत्र की परियोजनाओं पर अनुदान एवं वित्तीय ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना जो 15 अगस्त 1972 की है और स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके पात्र आश्रितों को पेंशन प्रदान करना इसका लक्ष्य था। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी योजनाओं से संबंधित थे उत्तर प्रदेश की। तो उनके बारे में डिटेल और उनका जो प्रारंभ समय था मैंने बता दिया है। तो इम्पॉर्टेंट जो भी था इसमें वो हमने आपको बताया है। और जो क्लास आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट और लाइक करना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।